तो हमने कल की क्लास में क्या देखा था, सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर। तो थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर क्या होता है कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर ऑफ अ बैलेंस थ्री फेज लोड अ थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर इज यूज्ड। ठीक है, क्या होता है कि जब आपका बैलेंस थ्री फेज लोड होता है तो उसमें पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज दिस थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर। समझ गए? तो ये क्या है, इसका ये सर्किट डायग्राम है, एज इट इज सेम है जैसा आपने उसमें देखा था, किसमें, सिंगल फेज में। बस यहाँ पे क्या है, आपका जो दोनों आपके मूविंग कॉइल है दोनों रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। समझ गए? तो अब देखो इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर होता है, इट्स ऑल्सो मतलब इस थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर ऑल्सो कंसिस्ट फिक्स कॉइल एंड मूविंग कॉइल। इसमें भी क्या होता है, आपका फिक्स कॉइल होता है, ये आपका कॉइल ए, दिस वन इज कॉइल बी, ये दोनों आपका क्या है, मूविंग कॉइल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कॉइल्स कनेक्टेड होते हैं, मैंने दिखाया नहीं, ये कॉइल्स यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं और यहाँ पे भी आपका क्या होता है, कॉइल्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो दिस वन इज फिक्स कॉइल और दिस वन इज ऑल्सो अ फिक्स कॉइल। तो ये क्या होता है कि थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर ऑल्सो कंसिस्ट फिक्स कॉइल एंड द मूविंग कॉइल। समझ गए? तो देखो फिक्स कॉइल क्या होता है कि फिक्स कॉइल स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स एंड कनेक्टेड इन सीरीज विथ एनी लाइन। ठीक है, ये क्या होता है कि आपकी किसी भी दो लाइंस के साथ क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है आपका। ठीक है, फिक्स कॉइल सीरीज में कनेक्टेड होता है किसी लाइन के साथ। समझ गए? तो देखो अब क्या होता है कि इसमें क्या होगा, आपका जो मूविंग कॉइल होगा, आपका ए और बी क्या होगा, मूविंग कॉइल है। तो देखो सबसे पहले क्या देंगे, जो मूविंग कॉइल ए है इस किसके साथ कनेक्टेड है, अ मूविंग कॉइल ए, दिस वन इज ए, इज कनेक्टेड अक्रॉस द लाइन दैट इज 1 और 2। ये थ्री फेज सिस्टम है तो मैंने क्या ले लिया, 1 2 3, तीन फेज है, 1 2 3। तो आपका जो मूविंग कॉइल ए है, मूविंग कॉइल ए इज कनेक्टेड अक्रॉस द लाइन 1 एंड 2। ठीक है, विथ अ हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस, एक सीरीज रेजिस्टेंस के साथ आपका कनेक्टेड है 1 और 2 के बीच में। ठीक है, और बी कहाँ कनेक्टेड है आपका, और जो मूविंग कॉइल बी है वो कहाँ कनेक्टेड है आपका। तो इसमें लिख लेना कि द मूविंग कॉइल बी इज ऑल्सो कनेक्टेड अक्रॉस द लाइन, कहाँ कनेक्टेड, देखो 1 और 3। ठीक है, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड अक्रॉस द लाइन 1 and 3 विथ अ हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस दैट इज आर। तो यहाँ पे दोनों मूविंग कॉइल्स किसके साथ कनेक्टेड है, आपकी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या होगा कि व्हेन द बोथ मूविंग कॉइल ए एंड बी, तो देखो जो दोनों मूविंग कॉइल है इसमें ए और बी में, वो क्या होंगे, 120 डिग्री अपार्ट होंगे, मतलब एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि ये थ्री फेज सिस्टम में कनेक्टेड है, बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में। तो आपने क्या देखा था कि जो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम होते हैं तो तीनों फेज के बीच में एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का। ठीक है, तो जो आपके मूविंग कॉइल होंगे वो कितने डिग्री पे रखे होंगे, 120 डिग्री पे प्लेस्ड होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां से ध्यान से देखना, जो आपका जो मूविंग कॉइल ए है वो किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, ए आपका किसके बीच में कनेक्टेड है, ए आपका 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, राइट। और बी किसके कनेक्टेड है, 1 और 3 के बीच में कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा, आपके जो मूविंग कॉइल ए है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जो 1 और 2 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल ए क्या हो जाएगा, V12, और वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल बी क्या हो जाएगा, V13। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, आपकी लाइन वोल्टेजेस है, लाइन वोल्टेज है ना, क्योंकि दो लाइंस के बीच में, 1 और 2 दो लाइंस के बीच में, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइन वोल्टेजेस हो गए आपके। समझ गए? तो अब देखो इसे हम फेजर के थ्रू हम कैसे निकालेंगे, आपके वोल्टेज V12 और V13 को फेजर के थ्रू हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो आपका जो वोल्टेज V12 है क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, राइट। तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस माइनस ऑफ V2। ठीक है, ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमें फेजर ड्रॉ करना है, राइट। अब इसमें देखो V13 क्या हो जाएगा, V13 क्या हो जाएगा, V1 माइनस V3। तो क्या इसे कैसे लिख सकते हैं, V1 प्लस माइनस ऑफ V3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें कौन सा वोल्टेज निकालना है, V12 निकालना है और V13 निकालना है। ठीक है,
दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल ए एंड दिस वन इज वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल बी। तो हम 3 वोल्टेजेस बना लेंगे, V1, V2 एंड V3। ठीक है, 3 फेज सिस्टम हमने बना लिया, ऐसे ही बना देते ना 3 फेज सिस्टम। दिस वन इज V1, V2 एंड V3। ये कितने डिग्री होगा, 120 डिग्री, इसके बीच में 120 डिग्री, 120 डिग्री, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। हमने पहले ही बोला कि हम 3 फेज पावर, जो पावर फैक्टर मीटर है वो किसके लिए यूज करेंगे, हमने किसके लिए यूज किया इसे, फॉर मेजरिंग ऑफ बैलेंस लोड। ठीक है, 3 फेज बैलेंस लोड के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो सबके बीच में एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। अब हमें क्या चाहिए, V12 चाहिए। तो ये क्या हमारा V1 है और V2 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। ठीक है, तो माइनस के लिए क्या लेंगे, अगर V1 इस साइड प्लस है तो इस साइड इसे एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस V2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, V12। समझ गए। और देखो हमने कॉइल क्या, मतलब जो हमने लोड लिया वो क्या लिया, इंडक्टिव लिया, राइट, इंडक्टिव लोड लिया ना हमने। तो हम क्या करेंगे, इंडक्टिव लोड के लिए क्या होगा, जो करंट होगा वो लैग करेगा वोल्टेज से। लैग के लिए क्या करोगे आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दोगे। तो ये क्या हो गया, I1 जो आपके इसमें V1 से क्या करंट लैग कर रहा है, I1, V2 से भी क्या करंट I1 लैग कर रहा है, और V3 से भी करंट क्या कर रहा है, I1 लैग कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका, तो ये क्या बैलेंस 3 फेज सिस्टम है। तो जो करंट होंगे वो क्या होंगे, मतलब मैंने स्टार कनेक्टेड लिया तो जो करंट होंगे लाइन करंट और फेज करंट में इक्वल होंगे। तो ये जो आपके क्या है, लाइन आपके जो करंट्स हैं वो दोनों तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, जो फेज वोल्टेजेस होते हैं ना वो इक्वल होंगे आपके। ठीक है सॉरी। और हम क्या निकाल रहे हैं, आपके लाइन वोल्टेजेस निकाल रहे हैं। तो यहां से आपको क्या मिल गया, V12 मिल गया। अब देखो V13 ऐसे सिमिलरली कैसे करेंगे, V1 है हमारे पास, V3 चाहिए, क्योंकि V13 क्या था आपका, V1 माइनस ऑफ V3। तो हमने क्या किया, V3 को एक्सटेंड कर देंगे, सॉरी इस साइड एक्सटेंड कर दिया। तो V1 और V3 का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या मिल जाएगा, V13। ठीक है, तो देखो ये टोटल जो एंगल था यहां से लेके 120, और ये कितने का बना रहा है आपका, ये जो रिजल्टेंट कट किया है ये आपका क्या हो गया, मतलब ये टोटल क्या हो गया, 120 हो गया ना। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना है, 30, और ये हमने क्या मान लिया, 5 मान लिया। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसमें टॉर्क और क्या निकालेंगे, आपका टॉर्क निकालेंगे। और उसे कब आपका पॉइंटर कब स्टेशनरी होगा, व्हेन टॉर्क इन मूविंग कॉइल ए इज इक्वल्स टू टॉर्क इन मूविंग कॉइल बी। तो टॉर्क ए क्या हो जाएगा, आई कॉस क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें जो आपका कॉइल ए के लिए हमने निकाला है, इसमें वोल्टेज क्या आपका V12। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो आपका ये एंगल किसके बीच में होगा, आपके वोल्टेज और करंट के बीच में होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका थीटा, देखो यहाँ पर वोल्टेज क्या आपका V12 और करंट क्या आपका I है, तो क्या हो जाएगा थीटा, सॉरी 30 प्लस थीटा प्लस 5। तो हमने क्या लिख लिया 30 प्लस 5। ठीक है, और ये देखो साइन 60 प्लस थीटा कैसे होगा ये बताती हूँ मैं आपको डायग्राम से। ये आपके रेफरेंसेस हैं। ठीक है, ये मैंने थीटा मान लिया। ये क्या हो गया आपका 60 है, और ये क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो आपका कॉइल ए है तो उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये कॉइल ए, दिस वन इज कॉइल ए, तो थीटा प्लस 60। ठीक है, और सिमिलरली कॉइल बी के लिए क्या हो जाएगा आपका, बताओ ये देखो ये वाला आपका क्या है, ए है, तो क्या हो गया थीटा प्लस 60। ठीक है, अब देखो यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो हमने ऐसे यहां पे क्या लिख दिया, साइन 60 प्लस थीटा। तो आपका जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इसमें वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका क्या है, लाइन वोल्टेज है। तो मैंने क्या मान ले लिया, यहाँ पे VL ले लिया। तो क्या हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VL I cos 30 प्लस 5 इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो अब कॉइल बी में हम लोग देखेंगे कि बी में हमने कैसे लिया है। तो बी के लिए देखो, बी में हमारा क्या था, ये था वोल्टेज क्या था V13। तो ये टोटल एंगल क्या है आपका
टोटल एंगल क्या है 30 और ये क्या आपका 5, तो क्या होगा कि एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो ये वाला एंगल चाहिए, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 30 माइनस 5, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या लिख दिया, टॉर्क प्रोड्यूस इन बी क्या हो जाएगा आई कॉस 30 माइनस 5 साइन 120 प्लस थीटा, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा साइन मतलब आपका जो टॉर्क बी होगा, टॉर्क प्रोड्यूस इन बी क्या हो जाएगा, आई बी किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपके वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, लाइन वोल्टेज। तो मैंने क्या लिया वीएल ले लिया, आई कॉस 30 माइनस 5 साइन 120 प्लस 5, सॉरी यहाँ पे प्लस थीटा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, दोनों आपके जो टॉर्क है दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। टॉर्क ए इक्वल्स टू टॉर्क बी क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा वीएल आई वीएल आई, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, कॉस टर्म, साइन टर्म, कॉस टर्म एंड साइन टर्म। तो इसे हम क्या कर देंगे, कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी पे हम इसे ब्रेक कर देंगे। तो देखो यहां पे मैंने क्या ले लिया आपका, ये जो आपका साइन 120 प्लस थीटा प्लस 5 है, मैंने इसे आप किससे क्या लिख सकते हो 90 प्लस थीटा 90 प्लस 30 प्लस थीटा मैंने लिखा है, ठीक है। तो इस मतलब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आपको कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 30 प्लस थीटा, मैंने ये पूरे एंगल को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया 30 प्लस थीटा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसे फॉर्मूले पे तोड़ दो, कॉस ए प्लस बी, तो क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। सिमिलरली आप साइन ए प्लस बी पे तोड़ दो, साइन 60 कॉस थीटा प्लस कॉस 30 साइन थीटा। सिमिलरली इसे फॉर्मूले पे मैंने तोड़ दिया। अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2 कॉस 5 माइनस साइन 30 1/2 कॉस साइन 5। सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे, आप सारे वैल्यूज को पुट कर दोगे, मतलब यहाँ पे जो भी कॉस 60 कॉस 30 इन सब के वैल्यूज को आप पुट कर दो। पुट कर दिया हमने, अब क्या करेंगे इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन सब टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 3/4 कॉस 5 कॉस थीटा माइनस √3/4 साइन थीटा कॉस 5 माइनस। तो इन सबको जो आप सॉल्व करोगे ना, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरी टर्म आ जाएगी। आप एक बार सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो इसे जब हम क्या करेंगे, इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हमें मिल रहा है 2√3/4 साइन थीटा कॉस 5 इक्वल्स टू 2√3/4 कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये वाली दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर थीटा को आप क्या करो एक साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन 5 अपॉन कॉस 5। तो आप कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो tan थीटा, और साइन 5 अपॉन कॉस 5 को क्या लिख सकते हो tan 5। तो यहां से क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 5। तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 5 तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो पॉइंटर है वो क्या हो जाएगा स्टेशनरी हो जाएगा और वो हमें रीडिंग दे देगा, ठीक है। तो ये आपका था थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर था। इसे हम किसके यूज करते हैं, फॉर मेजरिंग ऑफ 3 फेज बैलेंस सिस्टम, बैलेंस लोड, ठीक है। 3 फेज बैलेंस लोड में अगर पावर फैक्टर को मेजर करना है देन वी हैव टू यूज दिस 3 फेज पावर फैक्टर मीटर।